हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज की वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक बिहाइव की एक पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, उसका एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। पहले मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में बताऊँगी और उसके बाद मैं उसको हिंदी में भी समझाऊँगी। सो मेरी वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। So the poem starts like, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So these lines means a simple cut does not destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. A plant takes nutrition from the soil to grow into a big tree. The tree is firmly bound with the soil. It takes in sunlight, water, and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. So these lines means कि जब हम किसी ट्री को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम एक ट्री पे एक नाइफ का या एक जो एक्स होता है उससे जो हम कट मारते हैं, तो वो क्या होता है कि ट्री प्रॉपरली डेड नहीं होता, हम उसको फुली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एक ट्री पे कट मारते हैं तो वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो ट्री तो वहाँ से गिर जाएगा लेकिन वो रीग्रो कर सकता है। तो ट्री जो होता है वो दोबारा से ग्रो करता है, क्योंकि उसकी रूट्स जब तक सॉइल के अंदर हैं तब तक हम उस ट्री को दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। क्योंकि एक प्लांट को न्यूट्रिशन जो मिलता है वो एक सॉइल से मिलता है। जब हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं और उसको एक ट्री बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे वो अपना एक ट्री में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए क्योंकि जो ट्री की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से जो हैं वो बाइंड रहती हैं, तो जब तक वो उसके साथ जुड़ी रहेंगी सॉइल से, तब तक हम एक ट्री को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक ट्री को ग्रो करने के लिए सॉइल भी चाहिए, उससे सनलाइट भी चाहिए, उसे वाटर भी चाहिए और उसे एयर भी चाहिए। तो जब तक ये चीज़ें उसे मिलती रहेंगी उस ट्री को, तब तक वो रीग्रो करता रहेगा और उसमें न्यूमरस लीव्स जो हैं, बहुत सारी लीव्स जो हैं वो ग्रो होती रहेंगी। सो नाउ इज सेकेंड स्टैंजा। सो हैक एंड चॉप, बट these alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bogs, which, if unchecked, will expand again to former size. It means humans cut and chop the bark of trees into many pieces, but that is not sufficient to destroy the tree. The point of the tree which gets cut gives out sap just like a human being bleeds. Gradually, this wound heals, and from there, new branches start growing again. So these lines also says that when we cut a bark of the tree into many pieces, उसको एक सफिशेंट नहीं होता है ट्री को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि जब हम ट्री पे एक कट मारेंगे तो उसमें लाइक जैसे ह्यूमन का ब्लीडिंग होती है वैसे ही उसमें से एक लिक्विड फॉर्म निकल सकता है, लेकिन वो जो वूंड एक ट्री पे लगेगा वो दोबारा हील हो सकता है और उसमें से दोबारा से नई ब्रांचेस और नई लीव्स निकल सकती हैं। सिर्फ एक जब एक सैप मारा जाएगा एक ट्री पे, एक कट मारा जाएगा एक ट्री पे, तो सिर्फ वही एक इनफ नहीं होता है एक ट्री को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो नाउ द नेक्स्ट लाइन्स आर, द रूट इज़ टू बी पुल्ड out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So, in these lines, the poet says that in order to kill the tree, it has to be uprooted. One has to separate the tree from the earth which supports it. The roots of the tree bind the earth with the soil in the pit of the earth. From there, the most sensitive and the hidden part
of the tree, the roots have to be detached. The roots are white in color and are damp. सो इन दीज लाइन्स इट मीन्स दैट कि अगर हमें किसी ट्री को किल करना है तो उसे हमें प्रॉपरली अप्रूट करना पड़ेगा, मीन्स कि हमें उसे अर्थ से, ग्राउंड लेवल से डिटैच करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसकी रूट्स सॉइल के अंदर हैं तब तक हम एक ट्री को डिटैच नहीं कर सकते हैं. हमें एक ट्री को डिटैच करने के लिए हमें उसके रूट्स को भी डिटैच करना पड़ेगा सॉइल से, तभी एक जो ट्री है उसे हम प्रॉपरली किल कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट लाइन्स आर, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So, in these lines, the poet says, once the tree has been uprooted, then gradually it withers and dries up with the action of heat and wind. The trunk will become brown, twist, and will harden. Finally, the tree will die this way. सो इस लाइन में जो पोएट है वो ये कहते हैं कि जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको कि एक ट्री को प्रॉपरली किल करने के लिए हमें उसे सॉइल में से अलग करना ही पड़ेगा, उसी तरीके से जब हम उस ट्री को एक सॉइल में से अलग कर देंगे तभी वो एक अपरूटेड होगा, तभी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ड्राई होना शुरू होगा, क्योंकि उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगी सॉइल से. तो इसीलिए क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा, जो हीट और विंड होगी, वो क्या करेगी, ट्री को ड्राई करेगी उसको, जिस वजह से वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाएगा और वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा. तो उस तरीके से एक ट्री जो है वो किल होगा, मीन्स उस तरीके से एक ट्री जो है वो डाई होगा, जिस तरीके से उस पर जो हीट और विंड पड़ेगी और उससे वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा. जैसे आपने देखा होगा कोई भी प्लांट अगर सूख जाएगा तो वो मर जाएगा, उसी तरीके से एक ट्री को किल करने के लिए हमें उसको सॉइल से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक ट्री सॉइल के साथ जुड़ा हुआ है तब तक उसको सॉइल से नरिशमेंट मिलेगा, उस हिसाब से वो डाई नहीं होगा. इसीलिए एक ट्री को हमें मारने के लिए उसे सॉइल से अलग करना ही पड़ेगा हमें. सो ये था आपकी पोएम ऑन किलिंग अ ट्री का एक्सप्लेनेशन. आई होप कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग समझ में आया होगा. अगर आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए. और जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.